जिस ससुर को गंवार समझकर बहू ने नौकरों जैसा सलूक किया और घर के कोने में पड़ा रहने दिया, उसी ससुर की एक आवाज पर शहर के बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे। सच्चाई जानकर बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आज की कहानी अहंकार और रिश्तों की अहमियत के बीच की ऐसी जंग है जो शायद आपकी आंखों से आंसू छलका दे। यह कहानी है मुंबई के एक पॉश इलाके में रहने वाले सुमेधा और उसके ससुर दीनानाथ जी की। सुमेधा जो खुद को एक बहुत बड़े एस्थेटिक इंटीरियर डिजाइनर मानती थी, उसे लगता था कि दुनिया के जो कुछ भी है वह सिर्फ चकाचौंध दिखावा और स्टेटस है। उसका पति और एक बड़ी एमएनसी में काम करता था, लेकिन घर में चलती सिर्फ सुमेधा की थी। सुमेधा का मानना था कि उसका घर का हर कोना किसी मैगजीन के कवर जैसा दिखना चाहिए। कोई भी पुरानी या भद्दी चीज उसके घर की शोभा नहीं बढ़ा सकती थी। और शायद इसलिए जब उसके ससुर दीनानाथ जी गांव से शहर जा उनके लिए साथ रहने आए तो सुमेधा को लगा कि जैसे उनके सजे सजाए महल में किसी ने दाग लगा दिया हो। दीनानाथ जी एक बेहद सरल और सादे से व्यक्ति थे। धोती कुर्ता पहनने वाले, माथे पर तिलक लगाने वाले, हर वक्त राम राम जपने वाले। उनके हाथों में हमेशा मिट्टी और सौंधी खुशबू रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती किसानी में गुजारी थी। बस वे गांव से आए थे और अपने साथ टीन के बक्से घर का बना अचार, लड्डू और कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए थे। जैसे वे घर में दाखिल हुए, सुमिधा ने नाक भौं उड़ते हुए औरों से कहा, औरों, मैंने तुमसे कहा था ना कि डैडी जी को आने से पहले उन्हें ढंग से कपड़े दिलवा देना, और कैसे पुराने जमाने के कपड़े पहनकर चले आए हैं। मेरे क्लाइंट्स आते हैं घर पर, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। औरों ने दबी आवाज में कहा, सुमिधा, वो मेरे पिता है, उन्हें गाँव का पहनावा ही पसंद है, तुम प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन सुमिधा ने शब्द को उसमें एडजस्ट शब्द था ही नहीं। उसने दीनानाथ जी के लिए घर का सबसे पीछे वाला छोटा कमरा तय किया, जो असल में स्टोर रूम था। दीनानाथ जी ने बिना किसी शिकायत के उस छोटे से कमरे में अपना लिया। वे बस अपने बेटे और बहू के पास रहना चाहते थे। बुढ़ापे में अपनों का साथ ही तो सबसे बड़ी दौलत होती है। मगर सुमेधा का व्यवहार दिन ब दिन कड़वा होता गया। एक दिन सुमेधा ने उस घर कर कुछ हाई प्रोफाइल सहेलियों और बिजनेस पार्टनर आने वाले थे। सुमेधा ने सुबह से ही दीनानाथ जी को चेतावनी दे दी, पापा जी, आज शाम को मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, आप कृपया अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। और हाँ, वो अपनी जड़ी बूटियों वाला काढ़ा रसोई में मत बनाइएगा, वो पूरे घर में अजीब सी महक फैल जाती है। दीनानाथ जी अपनी बहू की बुढ़ी आंखों से बहू को देखा और धीमे स्वर में बोला, ठीक है बहू, मैं कमरे में ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो। शाम हुई, महफिल सजी, विदेशी झूमर की रोशनी में सुमेधा और उसकी सहेलियां बैठी थी। तभी रसोई से पानी लेने के लिए दीनानाथ जी गलती से हॉल में आ गए। उनका कुर्ता थोड़ा मैला था, क्योंकि वे गमलों में पानी दे रहे थे। जैसे ही सुमेधा की नजर उन पर पड़ी, उनका पारा चढ़ गया। उनकी एक सहेली नताशा ने हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड सुमेधा, ये कौन है? तूने नया माली रखा है क्या? इतना अजीब लग रहा है ये इस मॉडर्न लिविंग रूम में। सुमेधा शर्म से लाल हो गई। उसके सबके सामने दीनानाथ जी का अपमान करने में एक पल नहीं लगाया। वह तेजी से उनके पास गई और सख्त आवाज में बोली, आपको समझ नहीं आता, मैंने मना किया था ना बाहर आने से, आप मेरी नाक कटवा कर ही मानेंगे। जाइए अंदर, और जब तक मेहमान न चले जाएं बाहर शक्ल मत दिखाइएगा। दीनानाथ जी की आंखों में एक नमी सी तैर गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ सिर झुकाकर वे चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। दोस्तों, क्या आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों के त्याग को भूल गई है? क्या स्टेटस अपनों से बड़ा हो गया है? अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। दिन बीतते गए, सुमेधा का व्यवहार और भी रुखा होता गया। वह अक्सर औरों से कहती कि इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, यहाँ मेरे स्टैंडर्ड से ये मैच नहीं करते। फिर एक दिन सुविधा के जीवन में एक बड़ा तूफान आया। सुविधा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। वो प्रोजेक्ट एक हेरिटेज विला को रेनोवेट करने का था, जो शहर के सबसे अमीर और रसूखदार व्यक्ति मिस्टर विक्रम सिंघानिया का था। अगर सुविधा को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो उसका करियर आसमान छूने लगता। सुविधा ने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत से तैयार की थी। मीटिंग का दिन आया। मिस्टर सिंघानिया बहुत ही बारीकी नज़र वाले व्यक्ति थे। वे कला और संस्कृति की गहरी समझ रखते थे। सुविधा ने अपने मॉडर्न डिजाइन दिखाए, जिनमें कांच और स्टील का एक भरपूर इस्तेमाल था। मिस्टर सिंघानिया ने फाइलों को देखा और असंतुष्ट होकर बोले, मिस्टर सुविधा, अपने डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन इसमें वो रूह नहीं है। मुझे अपने बुस्तानी घर में वही पुराना सुकून चाहिए, वो वास्तुकला और वो पुरानी नक्काशी की समझ जो अब लुप्त हो रही है। मुझे लगता है आप मेरे विजन को नहीं समझ पा रही हैं। सुमेधा घबरा गई। उसने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने फाइल बंद कर दी। माफ कीजिए, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो भारतीय वास्तुकला की जड़ों को जानता हो। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको नहीं दे सकता। सुमेधा का चेहरा पीला पड़ गया। करोड़ों का डील उसके हाथ से निकल रहा था। वह हताश होकर घर लौटी। उनका उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन चरम पर था। घर आते ही उसने देखा कि दीनानाथ जी ड्राइंग रूम में बैठे किसी डायरी में कुछ चित्र बना रहे थे। सुविधा गुस्सा उन पर फूट पड़ा। उसने उसने डायरी उनके हाथ से छीन कर फेंक दी और चिल्लाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि सोफे पर मत बैठा कीजिए। मेरा दिन वैसे ही इतना खराब गया है, ऊपर से आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। मुझे लगता है अब आपको गांव वापस भेज देना ही ठीक होगा। दीनानाथ जी ने शांति से डायरी उठाई और बोले, बहुत दिन खराब है तो क्या हुआ, समय बदलते देर नहीं लगती, तुम परेशान क्यों हो? आप नहीं समझेंगे। सुमिधा चीखी, मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया क्योंकि उस पुराने ख्यालात के आदमी को मेरे मॉडर्न डिजाइन पसंद नहीं आए। उन्हें जड़ें चाहिए, संस्कृति चाहिए। आप जैसे गंवार लोगों की वजह से ही हम पीछे रह गए हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमिधा ने झंझलाते हुए दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देख सुमिधा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
गई। वो मिस्टर विक्रम सिंघानिया थे और उनके साथ दो बड़े आर्किटेक्ट और कुछ सहायक थे। सुमेधा हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा शायद वे डील देने वापस आए हैं। उसने तुरंत अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ी और बोली, अरे मिस्टर सिंघानिया, आप आइए ना प्लीज़, बैठिए। मैंने सोचा नहीं था कि आप खुद चल कर आएंगे। क्या आपके मेरे डिज़ाइन पर पुनर्विचार किया? लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने सुमेधा की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें हॉल में किसी बीच में खड़े दीनानाथ जी पर टिकी थी। दीनानाथ जो अभी भी अपने डायरी में हाथ में लिए खड़े थे। मिस्टर सिंघानिया की आंखों में एक चमक आ गई। वे तेजी से आगे बढ़े और सुमेधा को नजरअंदाज करते हुए सीधे दीनानाथ जी के पास गए। और फिर जो हुआ, उसने सुमेधा को पत्थर की मूर्ति बना दिया। शहर के सबसे बड़े रईस मिस्टर सिंघानिया ने झुक कर दीनानाथ जी के पैर छुए। गुरु जी, आप यहाँ, मैं पिछले 6 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपके गाँव गया, पता चला आप शहर बेटे के पास आ गए, लेकिन कोई सही पता नहीं बता पाया। आज इत्तेफाक से मैं इस इलाके से गुजर रहा था तो किसी ने बताया कि वास्तुकला के भीष्म पितामह यहाँ रहते हैं। सुमेधा का मुंह खुला का खुला रह गया। गुरु जी, भीष्म पितामह? उनके दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा था। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए सिंघानिया को उठाया और गले लगा। विक्रम बेटा, तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो और अभी भी छू रहे हो? विक्रम सिंघानिया ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके सिखाए हुए ज्ञान की वजह से हूँ। हाँ, देश के सबसे बड़े हेरिटेज होटल्स और महलों का जो नक्शा आपने दशकों पहले बनाया था, आज भी दुनिया उनका लोहा मानती है। मुझे अपनी पुश्तैनी विला को रेनोवेट करना है और मैं जानता हूँ कि दुनिया में आपके अलावा उस पुरानी नागर शैली और वास्तुशास्त्र का ज्ञान किसी को नहीं है। आजकल के बच्चे तो बस कंप्यूटर पर लकीरें खींचना जानते हैं। सुमेधा सन्न रह गई। उसे याद आया कि शादी के वक्त किसी ने बताया था कि ससुर जी पुराने मकानों का काम जानते थे, लेकिन उसने सोचा था कि वे बस कोई छोटे मोटे मिस्त्री होंगे। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके ससुर भारतीय वास्तुकला आर्किटेक्चर के इतने बड़े विद्वान हैं कि बड़े बड़े लोग उनके अपना गुरु मानते हैं। विक्रम सिंघानिया ने सुमेधा की तरफ मुड़कर देखा। इस बार उनकी नज़र में सम्मान था। मिसेस सुमेधा, आप बहुत भाग्यशाली कि आप दीनानाथ शास्त्री की बहू हैं। जिस ज्ञान को सीखने के लिए हम तरसते हैं वो आपके घर में मौजूद है। अगर गुरु जी का मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको सौंप सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इस प्रोजेक्ट के मुख्य सलाहकार गुरु जी होंगे। सुमेधा के कानों काटो तो खून नहीं। जिस ससुर को वह गंवार, अनपढ़ और बोझ समझती थी, असल में वह ज्ञान का वो सागर थे जिसकी एक बूंद के लिए वह तरस रही थी। दीनानाथ जी ने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्हें राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिल चुका है। वे बस मौन रहकर अपना जीवन जी रहे थे। दोस्तों, कहानी में भी एक और भावुक मोड़ बाकी है। सुमेधा के पछतावे और दीनानाथ जी के बड़प्पन का वो दृश्य जो आपको अंदर तक हिला देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी पारिवारिक कहानी आपके लिए लाते रहते हैं जो हमारे समाज का आईना है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है था। विक्रम सिंघानिया दीनानाथ जी की रजामंदी का इंतजार कर रहे थे। सुमेधा की धड़कनें रुकी हुई थी। उसे डर था कि कहीं बाबूजी उसके दुर्व्यवहार का बदला न ले, कहीं वे मना न कर दें या सबके सामने यह न कह दे कि मेरी बहू तो मुझे घर से निकालने वाली थी। दीनानाथ जी ने सुमेधा की तरफ देखा। सुमेधा की नजरें झुकी हुई थी, आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। दीनानाथ जी ने एक गहरी सांस ली और विक्रम से बोले, विक्रम, मेरी उम्र अब काम करने में नहीं रही, लेकिन यह मेरी बहू है। इसमें हुनर है, बस थोड़ी दिशा की कमी है। मैं इसका मार्गदर्शन करूंगा, तुम इस प्रोजेक्ट दे दो, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। यह सुनते ही सुमेधा फूट फूट कर रो पड़ी। वही दौड़कर दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ी। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। मैंने आपके कपड़ों को देखा, आपके ज्ञान को नहीं। मैंने आपके बुढ़ापे को देखा, आपके अनुभव को नहीं। मैं आपकी अपराधी हूँ पापा जी। दीनानाथ जी ने बड़े स्नेह से सुमेधा के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने उसे उठाया और कहा, पगली, बड़े कभी बच्चों से नाराज नहीं होते। बस बच्चों को यह समझना चाहिए कि जड़ें पुरानी जरूर होती हैं, लेकिन पेड़ को खड़ा वही रखती हैं। अगर जड़ों को काट दोगी तो पेड़ भी सूख जाएगा। उस दिन के बाद सुमेधा पूरी तरह बदल गई। उसने न केवल दीनानाथ जी से वास्तुकला की बारीकियां सीखी, बल्कि घर में उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। जिस ससुर को वह मेहमानों से छुपाती थी, अब बड़े गर्व के साथ सबको बताती थी कि ये मेरे ससुर हैं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु। सुमेधा और दीनानाथ जी ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और वह शहर का सबसे बेहतरीन हेरिटेज विला बना। लेकिन उससे भी सुंदर वह घर बन गया जहां अब अहंकार की जगह सम्मान ने ले ली थी। निष्कर्ष दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की वेशभूषा या सादगी से उसकी औकात मत आंकिए। हमारे घर के बुजुर्ग पुराने फ़ोन या पुरानी सोच वाले हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव का वो खजाना होता है जो गूगल पर भी नहीं मिलता। उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जिस दिन वह साया सिर से उठ जाता है उस दिन पता चलता है कि धूप कितनी कड़ी होती है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग है जिनकी बातें आपको कभी कभी पुरानी लगती हैं लेकिन बाद में सही साबित होती हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।